जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनीता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो गुरु जी की असीम कृपा हम सभी संगतों पे हुई है और हमें गुरु जी के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए। और सारी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। बिल्कुल भी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ताकि आप के द्वारा सुने गए सत्संग से आपके सारे सवालों के जवाब मिल सके, आपके दुख दर्द कष्ट रोग दूर हो सके, और सबसे बड़ी बात सत्संगत जी की आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। तो इसलिए बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अनीता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अनीता है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मौका उन्होंने दिया सत्संग शेयर करने का। सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है, और कितनी ब्लेसिंग्स देके वो मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। कितने कष्टों से, कितने दुखों से, कितने रोगों से हमें मुक्त कर रहे हैं। सब चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों की है, और गुरुजी की मेहर पता नहीं कितनी बार हम परिवार पे पड़ी है, गुरु परिवार पे भी हुई है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई भी परेशानी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कि आई और गई। नहीं तो संगत जी, जब गुरुजी से जुड़े नहीं थे तो बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा था। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और हरियाणा में मेरा बेटा संगत जी दिल्ली में एडमिट था। और उस टाइम हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मेरे बेटे को संगत जी कैंसर था। और उस टाइम वो बहुत बीमार था, इतनी बीमार अवस्था में था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब उस समय हम लोगों पे क्या बीत रही थी, क्या नहीं। और बहुत ट्रीटमेंट हर जगह हम करवा रहे थे, बट संगत जी लास्ट स्टेज पे कैंसर था उसका। और डॉक्टर्स ने बस यही कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी नहीं तो आप इसकी घर पे ले जाके सेवा कीजिए, क्योंकि चांसेस बहुत कम थे, कैंसर पूरी तरीके से फैल चुका था। अब देखिए संगत जी, ऐसे में सिर्फ एक आसरा आपको ईश्वर का होता है, परमात्मा का होता है, और किसी का नहीं होता। और हमने अभी तक जो चीज़ें सुनी थी वो भ्रमित सुनी थी। भ्रमित यानी कि संगत जी, जैसे किसी पंडितों के पास जाना, किसी जोशियों के पास जाना, कुछ उपाय करना, मेडिसिन्स भी चल रही थी, दवाई भी चल रही थी, और एक आस भी रहती थी कि हाँ शायद कि हम किसी मौलवी के पास जाएंगे तो वो कुछ ऐसा करके देगा जिससे बच्चा बच जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। तो बहुत मैं मेरे हस्बैंड भागते थे अपने बच्चे के लिए, इधर उधर मौलवी के पास भी जाते थे, पंडितों के पास भी जाते थे। जो जैसा उपाय बताता था वैसा हम लोग करते थे, बट ये नहीं पता था कि
ये सब भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन है, मूर्खता बहुत है। तो बस माइंड में एक ही चीज़ आती थी कि नहीं, इनसे भी कुछ हो सकता है और मेरा बच्चा बच सकता है। बट ये लॉजिक लगाना हम भूल जाते हैं कि भाई जब पैदा करने वाला ईश्वर है तो बचा भी वही सकता है। तो ऐसी ही संगत जी, हम लोग मंदिर गुरुद्वारे माथा टेकते थे, मतलब कोई जगह नहीं थी जो छोड़ी हो, जो जैसा बताता था वो भी करते थे। बाकी ये भी पता था कि कैंसर इसको है ही, हम यही आस लगा रहे थे कि भगवान इसकी बीमारी ये दूर हो जाए जैसे तैसे भी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी बीमारी को लेके, तो डॉक्टर्स कभी छुट्टी कर देते थे, कभी एडमिट करना पड़ जाता था, तो यही रहता था हमारा। तो 15 दिन में हरियाणा, 15 दिन में यहाँ, 4 दिन में हरियाणा, 8 दिन में दिल्ली, ऐसे ही रहते थे मेरे हस्बैंड का भी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ऐसा होता है कि फाइनेंशियल्स भी आप जो है ना डाउन होते हो, पैसों से भी आपको तंगी होती है, तो पैसों से भी हमें बहुत तंगी थी। और ऐसे बुरे वक्त में ना कोई काम नहीं आता, ना रिश्तेदार काम आते, ना आस पड़ोस काम आता, ना भाई बहन माँ बाप, कोई काम नहीं आता है। कहने के रिश्ते रह जाते हैं। वैसे आपके सारे सब खड़े हैं दुख में, लेकिन जहाँ पे आप पैसों की बात करते हैं वहाँ सबके कदम पीछे हट जाते हैं। तो लोग फ़ोन भी हमें संगत जी करते थे, 2 मिनट बात करते थे फिर रख देते थे। वो रीज़न ये था कि हम उनसे कुछ मांग ना लें। तो बट कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो वही संगत जी शायद हमारे भाग्य में था। मेरे स्कूल में एक शशि आंटी हैं, और वो गुरुजी को मानती थी, और वो भी गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। तो वो हरियाणा से संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर 2 बार होकर आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अनीता आंटी, एक गुरुजी हैं, गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में। अब महाराज तो है नहीं, वो फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। और वहाँ कोई कैसी भी बीमारी लेके पहुँचता है तो उनके लंगर प्रसाद जो चाय प्रसाद से ठीक हो जाता है। तो मैंने संगत जी उनकी बात को सुना, और बस ठीक है हाँ भर दिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी इधर उधर भाग के। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत इधर उधर जाती थी, बहुत इधर उधर, मैं मौलवियों के पास गई, जोशियों के पास गई, बहुत जगह गई। तो मैं थक चुकी थी पूरी तरीके से साथ संगत जी। तो मैंने हाँ जी बोला, उसने ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। 4-5 दिन संगत जी ऐसे ही निकाल दिए। तो वो जब भी स्कूल में मुझे मिलते थे, उस टाइम मेरा बेटा घर पे ही था, तो जब भी वो मुझे मिलते थे तो वो यही पूछते थे कि अनीता आंटी आप गए गुरुजी के मंदिर? मैंने कहा नहीं, अभी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं गई। तो फेस करना होता था उनको स्कूल में रोज़, और वो एक ही क्वेश्चन पूछते थे। तो एक दिन उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि अनीता मैडम, एक ना गुरुजी का सत्संग होना है और आप कहो तो चलो। तो मैंने कहा अभी ये रोज़ मुझसे पूछती हैं, चलो आज गुरुजी के सत्संग में ही अटेंड कर लेते हैं। तो मैं उनके साथ शाम के समय गुरुजी के सत्संग में गई। 5 बजे का सत्संग था उनके घर। 5 बजे जब मैं गुरुजी के सत्संग में पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी के स्वरूप लगे थे, और संगतों ने आना शुरू किया। और सभी संगत जो थी, संगत जी दीवार के सहारे जो थी बैठी हुई थी, और मैं संगत जी दीवार के सहारे पे ही बैठ सकती थी, क्योंकि मेरे बैक कमर में बहुत पेन रहता था। बट मुझे बीच में जगह मिली, जहाँ पे संगत जी गुरुजी की गद्दी लगती है, उसके बीचों बीच मुझे स्थान मिला। मैं सोच तो रही थी कि कहीं दीवार का कोना मुझे मिल जाए और मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ, बट नहीं, संगत जी मुझे सेंटर में वो जगह मिली बीचों बीच। और 2 घंटे का संगत जी सत्संग था। अब 2 घंटे बैठना बड़ा मुझे वो लग रहा था, बट ठीक है, गुरुजी का सत्संग है, बैठे थे। और गुरुजी के स्वरूप पे इतना तेज, इतना संगत जी तेज था उस समय, गुरुजी के स्वरूप पे बहुत तेज। मैं गुरुजी का स्वरूप ऊपर आंख उठा के देखूं और नीचे कर लूं, मैं बार बार ऊपर देखती थी, नीचे कर लेती थी, मैं गुरुजी का स्वरूप उस समय नहीं देख पा रही थी। तो फिर मैं इधर उधर देखती थी, क्योंकि कनेक्शन तो था ही नहीं संगत जी। तो इधर उधर देखती थी तो देखती थी कि सभी लोग बड़ी डीपली, मतलब ध्यान में बैठे हुए हैं, गुरुजी के शब्द सुन रहे हैं, बट मेरा ध्यान और मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इस समय मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था। तो उसके बाद संगत जी
कुछ आंटियों को मैंने फिर से देखा, वो ध्यान में बैठी थी, तो मैंने सोचा कुछ आंटियाँ इधर उधर हो जाएं तो मेरे को भी दीवार के सहारे जगह मिल जाएगी, मैं नहीं बैठ पा रही क्योंकि संगत जी कभी इधर मुड़ती थी कभी उधर मुड़ती थी, कनेक्शन था नहीं बिल्कुल भी गुरु जी से, और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था कमर में। तो संगत जी बस मैं ऐसे ही बैठ के फिर शब्द में अपना ध्यान लगाने लग गई। माता रानी को बहुत मानती थी, माता रानी के बारे में संगत जी साधना करने लग गई, उनका नाम जप करने लग गई। उसके बाद संगत जी कभी मैं इधर बैठ रही थी कभी मैं उधर बैठ रही थी, तो ऐसे ही संगत जी मैं बैठी रही और कभी ऊपर देखती इधर उधर देखती क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद संगत जी जिनके घर में सत्संग था वो आंटी मेरे पास आते हैं और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहते कि आंटी आप ना उधर की साइड बैठ जाओ। तो उन्होंने फटाफट से संगत जी मुझे दीवार की साइड पे बिठा दिया। तो मैं एकदम से संगत जी गुरुजी के स्वरूप को देख पाई उस टाइम, और मैं एकदम से बोलती हूँ कि गुरुजी बड़ा आपने मुझे एकदम से जवाब दे दिया, आपको पता था मेरे को दर्द है और आपने फटाफट से मुझे दीवार के सहारे बिठा दिया। अगर गुरुजी अगर आप मेरी बातों को सुन सकते हो, मेरी बातों को जान सकते हो, तो ऐसा है तो आप मेरे बेटे का जो है कैंसर रिमूव करके दिखाओ। तो इस तरीके से संगत जी मैंने गुरुजी को एक चैलेंज उस सत्संग में दे दिया। मूर्ख है ना, अज्ञानी है, तो एक चैलेंज संगत जी मैंने गुरुजी को वहाँ पे दे दिया। और उसके बाद संगत जी मैं वापस से ही सत्संग ख़त्म हुआ तो घर आई। घर आने के बाद कनेक्शन था नहीं गुरुजी से, और उसके बाद संगत जी वही बेटे की तबीयत ख़राब ज़्यादा थी, एडमिट हुआ। 15 दिन बाद संगत जी मैं वापस से स्कूल जाना शुरू हुई। जब स्कूल जाना शुरू हुई तो वापस से मुझे आंटी मिलते थे, शशि आंटी। वो बार बार मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि मैडम आप गए गुरुजी के मंदिर, मैडम आप गए। तो बड़ा फेस करना बड़ा वो लगता था, और कितनी बार तो संगत जी ऐसा होता था कि मैं रास्ता बदल देती थी, अनदेखा कर देती थी उनको। तो बहुत बार ऐसा होता था। बट कहते हैं ना कि गुरुजी की लीलाएं गुरुजी जाने, जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो वो कहीं से भी कैसे भी जोड़ते हैं। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से जोड़ा मुझे। शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यहाँ दिल्ली में ना एक छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, तो अगर आप चलो तो चल लो। तो मेरे हस्बैंड भी संगत जी टालने लग गए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक दो बार फिर कहा, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ठीक है देखते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड पहली बार गुरुजी के मंदिर गए, और वहाँ का संगत जी नज़ारा देख के, वहाँ की रौनक देख के, तो मतलब एकदम मैं शॉक हो गई बिल्कुल। वहाँ पे संगत जी इतना सुंदर दरबार मैंने पहली बार देखा। दूसरा, गुरुजी के दर्शन वहाँ हुए, इतना डिवाइन दरबार था वो, मतलब एक पॉजिटिव ही, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड को वहाँ महसूस हो रही थी। वहाँ हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद मिला, वहाँ बैठने का भी हमें मौका मिला, वहाँ हम बैठे भी संगत जी। बैठने के बाद लंगर किया, और संगत जी लंगर करने के बाद माथा टेका, और जैसे ही हम बाहर आए संगत जी बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ पे हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब ऐसे संगत जी हमारा जाना गुरु जी के यहाँ कंटिन्यू शुरू हो गया, कंटिन्यू शुरू हो गया। और संगत जी अच्छा लगता था। शशि आंटी से बात हुई, तो शशि आंटी से जब हमारी बात हुई तो मैंने उनको बताया मैं गुरुजी के दरबार होकर आई हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसा लगा, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो भी थे मेरे, मैंने वहाँ शेयर करे उन आंटी को। शेयर करने के बाद संगत जी उन्होंने बोला देखना अब गुरुजी जो है ना आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ये तो एक गुरुजी जरिया बनाते हैं साथ संगत जी कि कैसे गुरुजी ने जोड़ना होता है कैसे नहीं। वो सिर्फ एक जरिया बनाते हैं, अपनी किसी भी संगत को ले लीजिए या किसी भी मतलब कहीं से भी कहीं कोई भी एक जरिया बना देते हैं जिससे कि कोई संगत गुरु तक पहुँचे अपने। और बुलाने वाले करने वाले गुरुजी महाराज होते हैं। तो इस तरीके से मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ, और कनेक्शन संगत जी गुरुजी के साथ मेरा अभी तक नहीं हुआ था। मैं जाती रही, वहाँ शांति मिलती थी, अच्छा लगता था। फिर संगत जी हमने अपने बेटे को ले जाना भी वहाँ शुरू करा। बेटा मेरा जाता था हमारे साथ ही, और हर मंडे को हम गुरुजी के दरबार संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा जाने लगा।
और वहाँ पे लंगर वो करने लगा। और संगत जी थोड़ी सी उसकी हेल्थ में इंक्रूमेंट आने लगा। और धीरे धीरे संगत जी थोड़ा सा जो वो हर 15 दिन बाद हर 4 दिन बाद हॉस्पिटल होता था, उससे वो बच गया और घर पे रहने लगा। जैसे डॉक्टर ने मेरे बेटे को सिर्फ 8 महीने का समय दिया था कि 8 महीने इसके पास और हैं, घर में ही आप सेवा करो। तो इन 8 महीनों में गुरुजी ने वो चमत्कार किया जो सिर्फ एक परमात्मा, एक ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, और वही गुरुजी महाराज ने करके दिखाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, बहुत सारी संगत बैठी है, शब्द चल रहे हैं, बानी चल रही है। और गुरुजी महाराज मुझे इशारे से बुलाते हैं और मुझे कहते हैं कि जा कल घर से एक लोटा लेकर आई। और संगत जी, बस गुरुजी ने मुझे इतना ड्रीम में दिखाया। और ये बात मैंने शशि आंटी से शेयर करी। और शशि आंटी से जब मैंने ये बात शेयर करी कि रात को मुझे ऐसे से ड्रीम आया था, तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो भी ज़्यादा टाइम गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 2-3 बार ही गई थी, लेकिन वो जाती थी शांति के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं एक पुरानी संगत को जानती हूँ जो गुरुजी के टाइम की है, और मैं आपको ना उस ग्रुप में ऐड करा देती हूँ और आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो उस ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद तो एक आंटी थी जो गुरुजी के टाइम की संगत थी, मैंने उनको कॉल किया। मैं उनकी परमिशन के बिना इस सत्संग में उनका नाम नहीं शेयर करूँगी, साथ संगत जी। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मुझे रात को ऐसे ऐसे ड्रीम आया था और ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा, तो इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप लोटा ब्लेस करा के लाओ, आपके घर में कोई बीमार है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा बीमार है, उसको लास्ट स्टेज पे कैंसर है, 8 महीने डॉक्टर ने बोले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने 8 महीने बोले हुए हैं ना, तो गुरुजी ने आपको टेलीपैथी के थ्रू बताया कि आप गुरुजी के यहाँ तांबे का लोटा लेकर जाएं आंटी, उसे ब्लेस करा के लाएं, और जो जल प्रसाद है उससे आपको उसको मेडिसिन देनी है, पिलाना है, उससे नहलाना है। जो भी प्रक्रिया थी संगत जी, उन्होंने मुझे जल प्रसाद की बताई। और फिर मैंने शशि आंटी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, और मैं लोटा वहाँ पे ब्लेस करवा के लाई। और मुझे नहीं पता था, आंटी से मैंने फ़ोन पे बात करी, उन्होंने कहा आप किसी भी सेवादार को बोल देना, वो कर देंगे। तो संगत जी वहाँ एक सेवादार से उन्होंने लोटा ब्लेस करवाया, जिसे मैं भर के रखती थी और पिलाती थी, नहलाती थी अपने बेटे को। संगत जी वो 8 महीने, आज कब 8 साल हो गए पता ही नहीं चला। संगत जी, जहाँ डॉक्टरों ने 8 महीने बोले थे, 8 साल हो गए। जबकि संगत जी देखिए, बेटे को मेरे कुछ भी नहीं हुआ, कैंसर उसका रिमूव हुआ, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि कहीं से कहीं तक मेरे बच्चे को कोई भी थेरेपीज़ या फिर किसी भी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी 8 साल में, और अभी तक मेरा बेटा ठीक है। कैसे ठीक है वो गुरुजी जाने, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। हमने अपना लॉजिक लगाना ही छोड़ दिया। हमसे कोई पूछता भी है ना कैसे, क्या, कब हुआ, तो हम यही बात कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ गुरुजी का लॉजिक है, गुरुजी का दिमाग है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हम अपना लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये सबसे बड़ी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं जो बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है संगत जी। नहीं तो डॉक्टर्स ने तो संगत जी जवाब हमें बहुत टाइम पहले ही दे दिया था, बट ये गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की रहमो कर्मों से ही मेरा बच्चा ठीक है संगत जी। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो कहाँ से कहाँ गुरुजी ने कैसे कैसे जोड़ा, और वो जो चैलेंज मैंने गुरुजी को दिया था वो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि गुरुजी के दरबार में हर चीज़ प्रैक्टिकल है, हर चीज़ वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे बच्चे के लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद संगत जी मुझे समझ आया, मैंने अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी गुरुजी से कि मैंने कौन सी इतनी बड़ी भूल करी कि भाई एक ईश्वर पे मैंने
संदेह किया, एक ईश्वर पे शक किया, जो साक्षात परमात्मा है, जो वो सब कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो ये हैं मेरे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने बच्चे को ब्लेस किया। और संगत जी, इतनी सारी चीज़ों से भी गुरुजी ने अभी तक हमें बाहर निकाला है। बहुत मेहर गुरुजी की रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे। तो ये गुरुजी की कृपा है। शुक्राना। तो बस हम सिर्फ़ एक शुक्राना शब्द दे सकते हैं गुरुजी को। इसके अलावा संगत जी, शायद हमारे पास कुछ और है ही नहीं। हम समर्पण भी करते वक़्त भी ना संगत जी, हमारे मन में 100 चीज़ें आती हैं कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो अब तक जितने पंडितों के पास गई थी, जोशियों के पास गई थी, वो सब बेकार था। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ये बात अच्छे से समझ आई साथ संगत जी कि सिर्फ़ एक आप गुरु को बनाने के बाद हर एक परेशानी, हर एक चिंता से मुक्त हो सकते हो। तो वही संगत जी, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और भी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, लंबे ज़्यादा हो जाएंगे, तो बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी। बाकी गुरुजी महाराज की जब और कृपा होगी तब मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।